Good morning, students. Today we start our chapter number 11, Motion and Measurement of Distance. In this chapter, we study what is motion, rest, measurement of distance. हम कैसे दूरी को नाप सकते हैं या फिर कोई भी हम डेली सराउंडिंग्स में जो अपनी चीज़ें करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप पर से कोई क्लॉथ का पीस लेना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी कि क्या मेजरमेंट कैसे होते हैं, उसकी यूनिट कितनी होती है, सब यूनिट, मल्टीपल यूनिट्स, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी करेक्ट वे ऑफ मेजर लेंथ या करेक्ट वे टू मेजर लेंथ। मेजर लेंथ को मेजर करने का, नापने का सबसे सही तरीका क्या होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मेथड या वे होते हैं टू मेजर लेंथ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली यू शुड फॉलो फॉलोइंग सजेशन। अब क्या कह रहे हैं, आपको लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र मापने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ सजेशन, कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल है प्लेसमेंट ऑफ स्केल। जो स्केल है आपने कैसे रखा हुआ है। अब आपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है, उस टाइप का जो स्केल है उसको नापने के लिए, आप किसी भी चीज़ को नापने के लिए, डिस्टेंस वगैरह के लिए आप कैसे रखोगे। तो the scale should be placed along the length to be measured. It should also placed very close to the object to be measured. अब क्या कह रहा है, जो स्केल आपने रखा है जिस लेंथ को आप मेज़र करने के लिए, वो उसके साथ रखना होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ए और बी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको नापना है, तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो स्केल है वो उसके पास रखा होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे आपका राइट तरीका क्या है, ए और बी के पास है स्केल, और इसमें रोंग में क्या है, ए और बी से कितना दूर है स्केल, कितना डिस्टेंस, ठीक है। इतनी दूरी पे होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इसमें क्या पड़ रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मेजरमेंट चेंज हो रहा है। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, तो उस चीज़ के पास मेजरमेंट का जो तरीका है, जैसे आपका मेजरिंग टेप हो गया या ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल हो गया, उसको उसके पास रखेंगे। ये सबसे सही तरीका है किसी चीज़ को मेज़र करने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ आई। आपकी आई की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ, किस तरफ आपको देखना चाहिए जब आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो मान लीजिए, कीप योर आई इन लाइन विद पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। अब क्या कह रहा है, जो आपकी आई है, आँख है, उसको जिस चीज़ पे आपने मेजरमेंट किया उसके बिल्कुल लाइन, एक लाइन में होना चाहिए, सीधा, ठीक है। जैसे आप इस पेंसिल को मेज़र कर रहे हैं, तो पेंसिल मेज़र आप इधर से टेढ़ा देखेंगे तो क्या होगा, इसकी मेज़रमेंट आपको ये निब की यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। इधर से देखेंगे तो आपको इधर दिखे, लेकिन जब सीधा देखेंगे तो इसका करेक्ट मेज़रमेंट आएगा। अब देखो, ऐसे है, आपकी आँख देखेगी तो आपको इसका सीधा देखा, टेढ़ा देखोगे जब ये टेढ़ा दिखेगा, इधर से देखोगे तो आपको टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र करो तो उसकी लाइन सीधी होनी चाहिए, आपकी आई ऑफ साइट है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए मेज़रमेंट पे। If eye is not in line with point of measurement, measured length will be either shorter or longer than actual length. अब यही कह रहा है, अगर आपकी जो आँख आई है मेजरमेंट के पॉइंट पे बीच पे नहीं है, तो या तो वो क्या दिखेगा, वो जो मेजरमेंट नाप है या तो बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उससे बड़ा या छोटा दिखेगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट है वोन आउट एंड। वोन आउट एंड भी एक तरीका है मेजरमेंट करने का, करेक्ट वे है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया प्लेसमेंट ऑफ स्केल, मतलब आपको जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट को नापना है उसके बिल्कुल पास रखेंगे, स्केल को सीधा रखेंगे। पोजीशन ऑफ आई में क्या होगा, आपकी जो आई की पोजीशन है वो सीधे एक लाइन में होनी चाहिए, सीधा। यहाँ से आपको मेज़र करोगे, अगर आपने पेंसिल को मेज़र करना है तो बिल्कुल सीधे आपकी आँख सीधी लाइन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है वोन आउट एंड। डो नॉट स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम द वोन आउट और डैमेज एंड ऑफ द स्केल। अब क्या कह रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो जो आपका स्केल है वो पूरा सही होना चाहिए, मतलब कहीं से टूटा वूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो एंड, अब देखिए, अभी जो आपका स्केल है उसमें क्या है, ये जो ज़ीरो, उस पर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए, ज़ीरो से हर माप है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वोन आउट एंड में क्या हो रहा है, ये जो स्केल है उसका ज़ीरो वाला हिस्सा है वो टूटा हुआ है। अगर ये ज़ीरो एंड ऑफ स्केल डैमेज है, स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम अदर मार्क ऑफ द स्केल। स्केल के दूसरे मार्क से आप उसको मेज़र करिए, कैसे। अब यहाँ पे ज़ीरो टूटा हुआ है तो आप इसकी जो डिस्टेंस है वो मेज़र है वो अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा, उस ज़ीरो को छोड़ के आप दूसरे हिस्से से
स्केल के दूसरे मार्क से मेज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 पे रखा है उसको, 1 से अब पता चल गया 1 से 3 मतलब इसकी 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। देन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स एट 2 पॉइंट्स। आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स में कितनी होगी, ये हमें पता आएगा कि एक्चुअल लेंथ कितनी है उस ऑब्जेक्ट की। अगर मैं यहाँ रखती 0 अगर सही होता तो 0 पे रखती तो इसकी 0 से 2 तक होती, ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ 1 पे रखा तो 1 से 3 तक, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। ये इसलिए क्या है, राइट, मतलब आपको ये है कि हमेशा अगर आपका स्केल टूटा हुआ है तो आप उसके नेक्स्ट मार्क से उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। लेकिन टूटे हुए ऐसे करेंगे तो क्या आपको गलत मेजरमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्ड लाइन। कर्ड लाइन मतलब कर की शेप में, कर की शेप में मुड़ी हुई जो लाइन है उसको कैसे मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ ए कर्ड लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। जो मीटर स्केल की हेल्प से आप कर्ड लाइन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों, आपका स्केल सीधा होता है और जो कर्ड लाइन है वो घूमी हुई होती है। बिकॉज मीटर स्केल इज स्ट्रेट एंड कैन नॉट बेंड अलोंग द कर्ड लाइन। आप क्या कह रहे हैं, जो मीटर स्केल है वो तो सीधा होता है लेकिन जो कर्ड लाइन के साथ वो क्या नहीं कर सकता, मुड़ नहीं सकता है। इसलिए लेंथ ऑफ कर्ड लाइन कैन बी मेजर्ड आइदर यूजिंग ए थ्रेड और अ डिवाइडर। तो क्या कह रहा है, तो आप कर्ड लाइन को, ये जो कर्ड लाइन है उसको किससे मेजर करेंगे, इस कर्ड लाइन को आपको या तो स्ट्रिंग किसी धागे के साथ की मदद से या जो डिवाइडर होता है आपका उसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं। मेजर लेंथ ऑफ कर्ड लाइन यूजिंग अ स्ट्रिंग डू द फॉलोइंग। अब अगर आप स्ट्रिंग धागे का इस्तेमाल करके कर्ड लाइन को मेजर कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। कैसे, प्लेस स्ट्रिंग अलोंग कर्ड लाइन एंड मार्क इट्स एंड। Length of string between mark points can be measured with the help of ruler to know length of curved line. अब देखिए ये आपकी कर्व लाइन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है ऊपर वाला। अब आप धागे को तो कैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, तो आप जैसे कर्व लाइन है यहाँ पे वैसे आप उस धागे को भी इसी तरह मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है तो आप इसको कट कर देंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। कट करने के बाद आप स्ट्रिंग को यहाँ से उठा के जब मेजरिंग स्केल पे मेज़र करेंगे तो आप धागे को सीधा कर सकते हैं। अब सीधा करने के बाद जहाँ तक आपने कट किया है स्ट्रिंग को आप वहाँ तक लेके देखेंगे कि इस कर्व लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो आप ऐसे आप उसको ईजिली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे ये होगा आपका, ठीक है, धागे की मदद से आप जैसे कर्व लाइन मुड़ी हुई है वैसे आप स्ट्रिंग को मोड़ेंगे। उसके बाद जहाँ उसके एंड तक ख़त्म होने के बाद थ्रेड को कट करेंगे और फिर उसके स्केल पे उसको मेज़र करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, your today's homework is that you have to write down long question number first and second in your fair notebook. Question number first is mention the precaution to be observed while measuring the length of a pencil using a ruler. रूलर का इस्तेमाल करके आप लेंथ की जो लेंथ है पेंसिल की उसको कैसे मेज़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। फर्स्ट है डिफ्रेंशिएट में रेक्टिलाइनर मोशन एंड सेकंड कर्विलाइनर मोशन, ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यू हैव टू राइट डाउन दिस 2 क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।